आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में भी हम स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल के मिस्टर विनोद के झूठ को उजागर करेंगे। आप उनके वीडियो क्लिप को देख सकते हैं जिसका टाइटल है हु इन्वेंटेड कास्ट सिस्टम, मनुस्मृति, अंबेडकर एंड वर्ना सिस्टम कंट्रोवर्सी। लोग उन बेवकूफों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो ब्रह्मांड के साथ एकाकार होने से चूक रहे हैं और बातें करते हैं विभाजन की। इन सब के ऊपर मैक्स मुलर ने हमारे सदग्रंथों के गलत अनुवाद किए और ऋषियों के ज्ञान के झूठे कथन लिखे, जिसका अनुसरण हमारी जनता ने आंख बंद करके किया। नतीजतन आज हमारा समाज निचले स्तर पर खड़ा है। क्या बकवास है, तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे पास जाति सिस्टम था भाई, फर्जी सूचना मत फैलाओ। अम्बेडकर के विषय पर चलते हैं, लेकिन अम्बेडकर के विषय को संबोधित करने से पहले मैं भेदभाव के मुद्दे के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। कईयों का कहना है कि निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया गया था। पहली बात तो ये कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तब उन्होंने लोगों के दिमाग में ये जातिवाद वाला कचरा भरा और तब से तथाकथित उच्च जाति के लोग भेदभाव करने लगे। लोगों ने खुद को किसी न किसी जाति से जोड़ना शुरू कर दिया और स्वतंत्रता से पहले वाले समय के दौरान शूद्रों के प्रति भेदभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। लोग खुद ऊंचे आसनों पर बैठते थे, लेकिन शूद्रों को जमीन पर बिठाया जाता था। पढ़ाई और उत्कृष्ट जीवन जीने के सारे द्वार शूद्रों के लिए लगभग बंद ही थे। यदि किसी शूद्र ने पानी को छू भी दिया हो तो तथाकथित उच्च जाति के लोग उसको पीते नहीं थे। जी हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन इसे हमारी संस्कृति, वेदों, उपनिषदों और अन्य पवित्र ग्रंथों से जोड़ना विशुद्ध मानसिकता और मूर्खता है। लेकिन अंबेडकर ने ऐसा किया। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। क्या यहां आप समझ पा रहे हैं कि अंबेडकर किस तरह के व्यक्ति थे? ये तुम बेवकूफ हो। उन्हें बेवकूफ कहने की तुम्हारी योग्यता कैसे हुई? अंबेडकर के पास इतनी सारी डिग्रियां थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने की? इस बात से मैं सहमत हूं कि उनके पास खूब सारी डिग्रियां थी। लौकिक शिक्षा में वे पारंगत थे और मैं उनके क्षेत्र में कभी भी उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन आपके बकवास तर्क के अनुसार अगर सचिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं तो वे भारतीय फुटबॉल टीम के कोच भी बन सकते हैं। सचिन बल्लेबाजी में माहिर हैं, लेकिन इससे उन्हें फुटबॉल में महारत हासिल नहीं हो जाता। इसी तरह अंबेडकर अपने क्षेत्र में माहिर थे। उस समय उनके जैसा कोई नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनको मनुस्मृति और वेदों के बारे में भी उतना ही ज्ञान था। उन्होंने मैक्स मुलर द्वारा किए गए फर्जी अनुवादों को पढ़ा था। इस बात का क्या सबूत है? ऐसे ही कुछ भी मत कहो। मैं इन सब की जानकारी आपको दूंगा, और वो भी अंबेडकर की ही किताब से, जिसका नाम है हु वर द शूद्रास। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अंबेडकर जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। पृष्ठ संख्या 5 पर उन्होंने खुद लिखा है कि यदि चेतावनी इस कारण से है कि मैं संस्कृत भाषा में निपुणता का दावा नहीं कर सकता तो मैं इस कमी को स्वीकार करता हूं। लेकिन यदि इस कारण से मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है तो वो मेरी नजर में गलत है। संस्कृत भाषा में बहुत कम साहित्य हैं जिनका अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध नहीं है। इसलिए वर्तमान में मेरे विषय को संभालने के लिए संस्कृत का ज्ञान एक अवरोधक नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मेरे जैसा उदार बुद्धि का कोई व्यक्ति इन प्रासंगिक साहित्यों का अध्ययन करता है, फिर भले वो अनुवाद अंग्रेजी में ही क्यों ना हो, तो 15 साल का निवेश काफी है उस पर तर्क करने के लिए। अंबेडकर जी, ऐसा कहने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यदि आप 15 वर्षों तक बकवास अनुवाद पढ़ते रहे जो एक विदेशी द्वारा लिखा गया था, तो क्या आप अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं? आप अंततः उनके कुप्रचार का हिस्सा बन गए। भारत के लिए संविधान लिखने की योग्यता में यह एक गंभीर कमी है। हर्षा भोगले पिछले 20-25 सालों से क्रिकेट देख रहे हैं। उन्होंने इस पर कमेंट्री भी की है, लेकिन क्या इस कारण उनको किसी भी टीम का कोच बनाया जा सकता है? इसके लिए उन्हें क्रिकेट खेलकर सीखने और अनुभव लेने की जरूरत है। इसी तरह अंबेडकर जी को भी संस्कृत सीखकर मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए था, पर उन्होंने भरोसा किया मैक्स मुलर के अनुवाद पर। अंबेडकर के साथ समस्या ये हुई कि उन्होंने आधा सच पढ़ा और उनके सभी अनुयायियों ने उनके आधे सत्य पर विश्वास भी कर लिया। लेकिन मैं इसके लिए अंबेडकर जी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि
उस समय भेदभाव इतना अधिक था कि निचली जाति के लोगों के पास संस्कृत सीखने का कोई अवसर ही नहीं था। लेकिन इससे उन्हें यह लाइसेंस कतई नहीं मिल जाता कि वे अपने झूठे ज्ञान और गलत धारणाओं पर किताब लिखकर सत्य का कुप्रचार करें। आप खुद ही पढ़िए ना कि कितनी बार उन्होंने अपने लेखों में मैक्स मुलर के लेखों के संदर्भ को लिया है। यहाँ देखिए, लगभग 20 से भी अधिक बार ऐसा हुआ। शूद्रों पर अपने धर्म ग्रंथों की मदद से अपने पूर्वजों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगने के बजाय ये हिंदुत्व संघी कट्टरपंथी मैक्स मुलर पर अपने धर्म ग्रंथों में झूठ गढ़ने का आरोप लगा रहे हैं। स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल से केवल मिस्टर विनोद ही नहीं, बल्कि कई हिंदू कट्टरपंथी ने मैक्स मुलर के बारे में बहुत अप्रिय बातें कही हैं और आरोप लगाते हैं कि मैक्स मुलर ने जानबूझकर हिंदू धर्म ग्रंथों को गलत बताया है। एक हिंदू वेबसाइट इस प्रकार लिखती है कि मैक्स मुलर एक ब्रिटिश एजेंट थे जिन्होंने वेदों का अनुवाद इतने विधर्मी तरीके से किया है कि हिंदू उस पर से अपना विश्वास खो दें। और एक अन्य हिंदू वेबसाइट लिखती है कि मैक्स मुलर, मोनियर विलियम और वेबर, जिनकी महान विद्वानों के रूप में प्रशंसा की जाती है, वास्तव में क्रिश्चियन एजेंट्स थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और बौद्धिक विरासत को विकृत करके मानवता के लिए सबसे बड़ा अपकार किया। तो प्रिय दर्शकों, उनकी साजिश को समझने के लिए हम कुछ तत्वों की जांच करेंगे। पहला तथ्य, हिंदुओं ने विदेशियों को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहा। हिंदू पुजारी आमतौर पर या तो दूसरों को संस्कृत नहीं सिखाना चाहते थे और ना ही प्राचीन ग्रंथों को अन्य भाषाओं में अनुवादित करना चाहते थे। जब स्वयं हिंदुओं को भी इन ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो दूसरों को कैसे अनुमति दी जाएगी? ये नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1981, पेपरबैक, पेज 371 के निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होता है। यदि भारत में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने से हिचक रही थी, तो ब्राह्मण विद्वानों ने अंग्रेजों को संस्कृत पढ़ाने से और भी अधिक आपत्ति जताई, लेकिन विभिन्न कारणों से। जब सर विलियम जोन्स, जो पहले ही से एक भाषाविद और एक विद्वान थे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में भारत आए, तो उन्होंने संस्कृत सीखने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन उस समय कोई भी ब्राह्मण किसी विदेशी और घुसपैठियों को पवित्र भाषा सिखाने के लिए सहमत नहीं था, चाहे कितनी भी सुंदर पुरस्कार की पेशकश की गई हो। लेकिन काफ़ी सारी कठिनाइयों के बाद जोन्स ने एक गैर ब्राह्मण को पकड़ा जो कि उनको पढ़ाने के लिए सहमत थे, लेकिन अपने अजीबोगरीब और कड़े सूत्रों के आधार पर। और जोन्स हर एक शर्त पर सहमत थे, क्योंकि भारत की प्राचीन भाषा सीखने के लिए उनकी बड़ी उत्सुकता थी। विशेष रूप से पुराने भारतीय नाटकों और संस्कृत ने उन्हें आकर्षित किया, और यह उनके लेखन और अनुवादों के माध्यम से ही था कि यूरोप में पहले संस्कृत साहित्य की कुछ झलक थी। 1784 में सर विलियम ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जो कि बाद में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बन गई। प्रिय दर्शकों, अब हम तथ्य 2 की जांच करते हैं। राजा राममोहन रॉय ने पहले ही कुछ अनुवाद किए थे। 1835 में ब्राह्मण राजा राममोहन रॉय ने कई उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, और इनमें शामिल हैं सभी वेदों के संकल्प या संकल्प का अनुवाद, अथर्ववेद के मंडूका उपनिषद का अनुवाद, सैम वेद के अध्याय में से एक कैन उपनिषद का अनुवाद, यजुर्वेद के कथा उपनिषद का अनुवाद, ईशा उपनिषद का अनुवाद, जो कि यजुर्वेद के अध्यायों में से एक है, और उपासना के विभिन्न तरीकों पर एक संस्कृत ट्रैक का अनुवाद। तो प्रिय दर्शकों, यह साबित करता है कि मैक्स मुलर द्वारा हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने से पहले भी कई अनुवाद हैं। मैक्स मुलर तो बाद में आए हैं। अब हम तथ्य 3 को देखते हैं। मैक्स मुलर का काम उतना ही वास्तविक था जितना कि कोई भी काम हो सकता है। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मैक्स मुलर के काम की रूपरेखा पेज 93 में दी है। मैक्स मुलर कहते हैं,
शोपेनहाउर यादृच्छिक पर लिखने वाला या तथाकथित रहस्यवादी और आरंभिक विचार पर खुद को परमानंद में जाने की अनुमति देने वाला अंतिम व्यक्ति था। और मुझे ये कहने में ना तो डर लगता है और न ही शर्म आती है कि मैं वेदांत के लिए उतना उत्साह साझा करता हूँ और इसके लिए बहुत ज़्यादा ऋणी महसूस करता हूँ जो जीवन के माध्यम से मेरे मार्ग में सहायक रहे हैं। दूसरी जगह मैक्स मुलर कहते हैं कि उपनिषद वेदांत दर्शन के स्रोत हैं, एक ऐसी प्रणाली जिसमें मानवीय अटकलें लगती हैं। मैं वेदांतिक किताबें पढ़ने में अपना सबसे खुशहाल समय बिताता हूँ। वे मेरे लिए सुबह की रोशनी की तरह हैं, जैसे पहाड़ों की शुद्ध हवा, इतना सरल, इतना सच अगर एक बार समझ लिया जाए। प्रिय दर्शकों, अब हम स्वामी विवेकानंद हिंदू शेर के माध्यम से मिस्टर विनोद के दृष्टिकोण का खंडन करेंगे, जिन्होंने मैक्स मुलर को सयाना आचार्य के पुनर्जन्म के रूप में कहा है, जो कि चारों वेदों के कमेंटेटर थे। यहाँ स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण रचनाओं का एक्सट्रैक्ट है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, वॉल्यूम 6, पार्ट 9, पेज 495 एंड 496। जब हमारा अध्ययन कुछ समय के लिए आगे बढ़ा, तब स्वामी जी ने मैक्स मुलर के बारे में विषय उठाया और इस प्रकार जारी रखा। ठीक है, क्या आप जानते हैं, मेरी धारणा यह है कि यह सयाना है जो वेदों पर अपनी टिप्पणी को पुनर्जीवित करने के लिए मैक्स मुलर के रूप में फिर से पैदा हुआ है। मुझे यह धारणा लंबे समय से है और ऐसा लगता है कि जब से मैंने मैक्स मुलर को देखा है, इसकी पुष्टि हो गई है। यहाँ तक कि इस देश में आप एक विद्वान को बहुत दृढ़ता से नहीं पाते हैं जो कि वेदों और वेदांत में दृढ़ता से आधारित है, और इससे भी अधिक वे रामकृष्ण के लिए एक गहरा और अथाह सम्मान रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह उनके दिव्य अवतार में विश्वास करते हैं, और जब मैं उनका मेहमान था तो मेरे प्रति उनका बहुत बड़ा सत्कार था। बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक और वशिष्ठ और अरुंधति की तरह अपना घर जीवन जी रहे हैं। मेरे साथ विदाई के समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। शिष्य ने पूछा, लेकिन अगर सयाना खुद मैक्स मुलर बन गए तो भारत के पवित्र देश में पैदा होने के बजाय उनका जन्म म्लेच्छा के रूप में क्यों हुआ? स्वामी जी, यह भावना और भेद कि मैं एक आर्य हूँ और दूसरा अज्ञान से आया हुआ म्लेच्छ है। लेकिन वेदों के भाष्यकार और ज्ञान के चमचमाते अवतार के लिए जातिगत विभाजन क्या है? उसके लिए वे पूरी तरह से निरर्थक हैं और वे मानव जन्म को मान सकते हैं जहाँ भी वे मानव जाति का भला करना पसंद करते हैं। विशेष रूप से अगर वह ऐसी भूमि में पैदा होने के लिए नहीं चुनता है जो सीखने और धन दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, तो वह इस तरह के शानदार संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए बड़े खर्चों को कहाँ सुरक्षित करेगा? क्या आपने नहीं सुना है कि ऋग्वेद प्रकाशित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 9 लाख रुपये नकद दिए थे? यहाँ तक कि यह पैसा भी पर्याप्त नहीं था। इस देश में सैकड़ों वैदिक पंडितों को मासिक वेतन पर काम करना पड़ता है। क्या इस युग में, इस देश में ज्ञान के लिए इतनी गहन तड़प, प्रकाश और सीखने के लिए धन का इतना विलक्षण निवेश किसी ने देखा है? मैक्स मुलर ने स्वयं अपने प्रस्तावना में यह लिखा है कि 25 वर्षों तक उन्होंने केवल मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार की, फिर छपाई में एक और 20 साल लग गए। केवल एक प्रकाशन के लिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने जीवन के 45 वर्षों तक इस कठिन श्रम में रहना संभव नहीं है। एक बार इस बारे में सोचिए। क्या यह कहना मेरे लिए निष्कर्षीय कल्पना है कि वह खुद सयाना है? द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, वॉल्यूम 6, कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग, पार्ट 9, पेज 495 to 496। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्वामी विवेकानंदा के अनुसार मैक्स मुलर सयाना आचार्य के पुनर्जन्म हैं, जो कि वेदों पर अपनी टिप्पणी करने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं। भारत का कोई भी विद्वान मैक्स मुलर जितना काबिल नहीं था, उनमें बहुत ज्ञान था। ऋग्वेद के प्रकाशन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 9 लाख रुपये नकद दिए थे। ब्राह्मण पंडित वेदों का अनुवाद पैसे लेके किया करते थे, तो यदि कोई दोषी है वे स्वयं ब्राह्मण है, ना कि मैक्स मुलर। विवेकानंद ने फिर से निम्न शब्दों में मुलर की प्रशंसा की, लेकिन पॉल डायसन
या जैसा कि वह संस्कृत देवसेना में बुलाया जाना पसंद करते हैं, और मैक्स मुलर ने मुझे भारत और भारतीय विचार के सबसे अच्छे दोस्त होने के नाते प्रभावित किया है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, वॉल्यूम 4 ऑन डॉक्टर पॉल डायसन, पेज 274। इसलिए जो लोग मैक्स मुलर के विरोध में बात करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मैक्स मुलर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत में कोई हिंदू विद्वान नहीं है। यदि मुलर एक ब्रिटिश एजेंट थे तो विवेकानंद भी वही बन जाते हैं, और इसी प्रकार उन्हें भारत में एक महान व्यक्ति के रूप में सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक गद्दार के रूप में माना जाना चाहिए। और इसके साथ ही सयाना आचार्य को धोखेबाज घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि मुलर ने केवल ऋग्वेद पर अपनी टिप्पणी को पुनर्जीवित किया और उसी के अनुसार अनुवाद किया। इसी चाल में माहिधरा और उफ्ता की टिप्पणियों का भी उपहास किया जाना चाहिए। इसी तरह के आरोपों ने रूढ़िवादी मोनियर विलियम्स के पक्ष में पहले से ही संस्कृत में बोडेन की कुर्सी से मुलर के बहिष्कार का नेतृत्व किया था। 1880 के दशक तक मुलर को चार्ल्स गॉडफ्रे लेलैंड, हेलेना ब्लेवॉत्स्की और अन्य लेखकों द्वारा सम्मानित किया जा रहा था, जो कि ईसाई धर्म के ऊपर बुतप्रस्त धार्मिक परंपराओं के गुणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। डिजाइनर मैरी फ्रेजर टाइटलर ने कहा कि जर्मन वर्कशॉप, जो कि उनके निबंधों का एक संग्रह है, मुलर की पुस्तक चिप्स उनकी बाइबल थी, जिससे उन्हें एक बहुसांस्कृतिक पवित्र कल्पना बनाने में मदद मिली। निष्कर्ष यह है कि अगर मैक्स मुलर ने संस्कृत से अपने अनुवाद में कुछ गलतियां की भी हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके समय में भारतीय इतने नहीं थे जो कि संस्कृत, अंग्रेजी और जर्मनी दोनों को समझते, जिससे कि कठिनाइयों के मामले में उनकी मदद कर सकें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई बड़ी गड़बड़ी हुई होती तो विवेकानंद लंबे समय तक इस पर सवाल उठाते, लेकिन स्पष्ट रूप से वे इससे खुश थे। हम आश्वस्त हैं कि मैक्स मुलर को काले ब्रश से पेंट करना पूरी तरह से अनुचित है। दरअसल मैक्स मुलर जो थे वो भारत के महान मित्र थे। यह कुछ नहीं बल्कि हिंदुत्व माइंड गेम है, जिससे कि वो अपने डार्क पास्ट को वाइट वॉश कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।